नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कन्हैया को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, वीरभद्र के जाने से नेतृत्व विहीन हुई कांग्रेस। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों को बनाया जा रहा स्टार प्रचारक। सोलन के अर्की में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सुक्खू ने राजीव बिंदल पर कसा तंज। बोले, बीजेपी की आंतरिक सियासत का शिकार हुए बिंदल, इसीलिए गई थी अध्यक्षी। मोहम्मद रफीक ने ली हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ। बोले, 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता। और नवरात्र के अंतिम दिन आज मंदिरों व शक्तिपीठों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना नियमों की भी की गई पालना। संपूर्ण हिमाचल में अब खबरें विस्तार से। कन्हैया कुमार और प्रतिभा सिंह के बयान को लेकर भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने उस शख्स को अपनी पार्टी में शामिल किया जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करता है। कश्यप ने कहा कि उस स्टार प्रचार के कदम हिमाचल में जैसे ही पड़े वैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी के भी रंग बदलने लगे और मंडी में कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अगले ही दिन प्रतिभा सिंह ने बयान दिया कि कारगिल का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि कहा जाता है। यहाँ के सैकड़ों वीर जवानों ने देश के लिए शहादत दी है। वीरभद्र सिंह जी भी देशभक्त थे। हमें यकीन है कि वो आज अगर होते तो कन्हैया कुमार जैसे शख्स को हिमाचल की धरती पर पांव नहीं रखने देते। साथ ही कश्यप ने प्रतिभा सिंह को उनके दिए बयान को लेकर माफी मांगने को भी कहा। कांग्रेस पार्टी का स्तर देखिए कि आज ऐसे लोगों को उनको अपना स्टार प्रचारक बनाना पड़ रहा है जो कि उन लोगों का समर्थन करते हैं जो इस देश का टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। जो अफजल गुरु को फांसी होती है तो वो कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जो है अभी तक जिंदा हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। तो बड़ा दुर्भाग्य है आज कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद नेता विहीन हो गई। इनके पास नेतृत्व का अभाव हो गया और इनको जो है कन्हैया कुमार और नवजोत सिद्धू जैसे लोगों का उनका समर्थन लेना पड़ रहा है, उनको स्टार प्रचारक बना रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिए, प्रदेश के लिए क्या हो सकती है कि हम ऐसे लोगों को अपने स्टार प्रचारक बनाकर यहाँ लेकर आए कि हमारे सैनिकों का घोर अपमान है। हमारी जो सैनिकों की शहादत हुई है उसका घोर अपमान उन्होंने किया है। उनको मैं कहना चाहूँगा कि माफ़ी मांगनी चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने हमारे वीरों का अपमान किया है। बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है शिमला से। कारगिल युद्ध पर दिए विवादित बयान को लेकर अब कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल प्रतिभा सिंह ने माफी मांगी है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें प्रतिभा सिंह की ओर से लिखा गया है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भूतपूर्व सैनिकों को भाजपा अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करती है। राजनीति के संदर्भ में किसी भी टिप्पणी या चुनौती को भाजपा इस प्रकार दर्शाती है कि हमने भाजपा नहीं अपितु भारतीय सेना के खिलाफ आवाज उठाई है। यह सत्य नहीं है। मेरी मंशा किसी भी जवान की भावना को क्षति पहुंचाने की नहीं थी। यदि मेरे शब्दों से उनकी अवहेलना हुई है तो मैं उनसे क्षमा याचना करती हूँ। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने भूतपूर्व सैनिकों के हित में अनेकों परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी आम लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगी है। आप कांग्रेस का हिसाब कांग्रेस दे देगी और जनता दे देगी।
आप अपना हिसाब बताएं कि 4 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया और महंगाई क्यों नहीं इशू होती, महंगाई पे क्यों नहीं बोलना चाहते भाजपा के नेता, चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो चाहे प्रादेशिक स्तर का नेता हो। क्या महंगाई सबको, आप आज देखिए डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो 100 से ऊपर जा चुके हैं। आप एलपीजी रसोई गैस जो यूपीए के टाइम में 400 रुपये से सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। क्या उन महिलाओं ने, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, क्या उनका सिलेंडर दोबारा भरा है 1 साल से? बिल्कुल नहीं। आज खाने पीने की वस्तुओं की बात करें तो महंगाई कमर तोड़ है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी उसके ऊपर से आ जाए तो ये दोनों चीजें एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस पे बात नहीं होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी और घबराते क्यों हैं? अपना डेटा दे, क्या किया इन्होंने महंगाई को लेकर, महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, उस पर चर्चा करें। लेकिन ये मुद्दों को भटकाने के लिए ये सैनिकों की बात कर लेंगे या देशद्रोह की बात कर लेंगे, जो मुद्दे है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में। तो निश्चित तौर पे ये बौखलाहट और घबराहट भाजपा कैंप में हिमाचल प्रदेश में साफ दिख रही है। प्रदेश में चल रही चुनावी बेला में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सोलन के अर्की में कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के अर्की उपचुनाव के प्रभारी राजीव बिंदल पर तंज कसा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोरोना काल में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और आज वे दर दर भटक कर दूसरों के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही सुक्खू ने बिंदल पर यह भी तंज कसा कि वे बीजेपी की आंतरिक सियासत का शिकार हुए और इसलिए उनकी अध्यक्षी चली गई। एक हमारे जो स्पीकर थे, हमारे राजीव बिंदल जी हमारे स्पीकर थे, बेचारों ने सोचा कि मैं भी सोलन डिस्ट्रिक्ट से आकर प्रदेश का अध्यक्ष बनता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। अब जयराम जी के मन में कसक थी। उन्होंने क्या किया कि कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार जयराम सरकार में हुआ, कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें बेचारे बिंदल जी का कोई हाथ नहीं लगता, ऐसे कि उनके जुआई ने कर दिया, ये कर दिया, पर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, आंतरिक पॉलिटिक्स के कारण उन्होंने बिंदल जी से इस्तीफा ले लिया। वहीं जिला कांगड़ा के फतेहपुर में भी उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल खासा गरमाया हुआ है। यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने परिवारवाद पर भाजपा को जमकर घेरा और कहा कि भाजपा को परिवारवाद पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा में परिवारवाद के कई उदाहरण हैं। वीरवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान राठौर ने कहा कि सीएम कहते हैं कि महंगाई कांग्रेस राज में बढ़ी थी। ऐसे में यदि सीएम के पास तथ्य हैं तो उन पर आधारित महंगाई पर बात करें। महंगाई, बेरोजगारी पर बात न करके सरकार जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई है। 4 साल में सरकार ने कितनों को रोजगार दिया, यह तथ्य सरकार बताना नहीं चाहती। साथ ही राठौर ने कहा कि चुनावी बेला में सीमेंट के दाम बढ़ जाते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं सरकार सीमेंट कंपनियों से चुनाव के लिए चंदा तो नहीं लेती। निश्चित तौर पे हम उठा रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से जो जनता से जुड़े मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस सड़कों पे आकर संघर्ष कर रही है। अभी इन चुनाव में ये मुद्दे जो है अहम रहने वाले हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो, क्योंकि इन 4 वर्षों में विकास पे पूरी तरह से विराम लग चुका है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही, कानून व्यवस्था लचर हालात में। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में सरकार है वो पूरी तरह की है और इन 4 उपचुनाव में इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। आज जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और आप देखेंगे इन 4 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त तय है। भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। अगर हम देश की बात करें, सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद की उपज है
और अगर हिमाचल की हम बात करें, अनुराग ठाकुर, गोविंद ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, क्या ये तमाम परिवार से नहीं आते? इन्हें कांग्रेस का परिवारवाद नजर आता है, लेकिन जहां इनकी अपनी बात आए वहां ये जो है मौन व्रत धारण कर रहे। बिलासपुर के सदर से विधायक सुभाष ठाकुर ने आज क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर को 18 लाख रुपए की वातानुकूलित एम्बुलेंस भेंट की। इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस एम्बुलेंस से क्षेत्र की जनता को रोगियों को दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल की एम्बुलेंस 18 वर्ष पुरानी हो चुकी थी। अस्पताल से मरीजों को शिमला या चंडीगढ़ के लिए रेफर करने के बाद रोगी के परिजनों को एम्बुलेंस की समस्या रहती थी और रात्रि में तो एम्बुलेंस की समस्या और विकट हो जाती थी। क्षेत्रीय अस्पताल में एम्बुलेंस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल के लिए यह एम्बुलेंस प्रदान करने की घोषणा की थी, जिसे आज वह पूरा कर रहे हैं। सभी लोगों ने यह तय किया कि स्वराज माजदा की जो गाड़ी है वह एक अच्छी आरामदायक भी है और सब चीज़ों के से सुसज्जित भी है। आपका जैसे इसमें जो सिस्टम है वो भी हम इसके बाद देखेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने दिया है कि यह हाइड्रोलिक सिस्टम से आपका सारा ये ऑपरेट भी होता है। डॉक्टर्स के बैठने की जगह है और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जगह है और जो पेशेंट के साथ हैं उनके भी बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है। यह सारी जो आज की डेट में है ये सबसे मॉडर्न है और पिछले दिनों आपने देखा होगा इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये एम्बुलेंसेज समर्पित की हैं। उनमें से यह इसी मॉडल की और इसी तरह की एम्बुलेंसेज हैं। मोहम्मद रफीक ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज उन्हें राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहम्मद रफीक इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित विभिन्न गणमान्य मौजूद रहे। वहीं शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता 5 साल से अधिक समय से पेंडिंग केस को निपटारा करने की होगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में लगभग 78,000 मामले लंबित हैं, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं। Priorities would be to decide the old and cases which are older than 5 years, because this has been the target set by the Supreme Court for all the high courts. So we will identify cases which are quite old in each of the courts and require request of our judicial officers, and in the high court also will give them priority, especially the old criminal cases. नवरात्र के अंतिम दिन आज मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नवदुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की। इस दौरान कोरोना नियमों का भी पूरी तरह से पालना की गई। आज नवरात्र का अंतिम दिन है। अंतिम नवरात्र पर मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इसी के चलते आज मंदिरों और शक्ति पीठों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी कड़ी में उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लग गया। वहीं जिला मुख्यालय नाहन स्थित करीब 400 साल पुराने ऐतिहासिक काली स्थान मंदिर में राज परिवार ने आज खड़ग पूजन कर सदियों पुरानी परंपरा निभाई। काली स्थान मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। राज परिवार के सदस्य और पूर्व विधायक कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि खड़ग पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज के दिन खड़ग पूजन कर राज परिवार की तरफ से ये प्रण लिया जाता है कि क्षेत्र की रक्षा के लिए राज परिवार हमेशा आगे रहेगा और अगर कोई भी विपदा आती है तो राज परिवार सबसे पहले आगे आकर उससे निपटने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। हमारे जो राजगुरु हैं वो नाथ संप्रदाय से होते हैं, जो कि काली स्थान में उनकी गद्दी है और रियासत काल में
महाराजा जो थे अपने परिवार समेत खुद यहाँ आते थे खड्ग लेकर के। और खड्ग ये दो धारी तलवार है। इसका मतलब ये है, एक रक्षा करना अपने इलाके की, अपने लोगों की, और दूसरा सबसे पहले खुद का बलिदान देने के लिए अगर कोई आपत्ति आए तो वो प्रतिज्ञा ली जाती है। तो राजपुरोहित वो खंडा जो है 9 दिन इसकी पूजा होती है। पहले नवरात्र को स्थापित होता है और नवमी को ये खड्ग है वो नाथ जी और जो हमारे राजपुरोहित हैं और राजमिश्र हैं वो दोबारा जो फैमिली है उनको देते हैं और ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने पूर्वजों की तरह कभी कोई नुकसान अगर हो सिरमौर के इलाके में तो आप उसका सबसे पहले मुकाबला करेंगे, और अगर कुर्बानी भी देनी होगी तो सबसे पहले आप कुर्बानी देंगे। ये प्रतिज्ञा अब तक हम निभाते हैं और ये हमेशा ये जो नादी है ये हम साथ अपने डाल करके रखते हैं। और ये खड्ग की पूजा हर वर्ष चलती आती थी, आज भी बिना विघ्न के ये वैसी पूजा हो रही है। और हमारे नए नाथ जी जो है राजगुरु यहाँ नियुक्त हुए हैं पब्लिक की तरफ से, सबने छांट करके जैसे भी है, और हमारे राजपुरोहित राजमिश्र और कुल राज जो परिवार है वो यहाँ एकत्रित होते हैं और आकर के अपना माँ दुर्गा को शीश नवाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जैसे हमारे पूर्वजों ने सेवा की है वैसे हम भी सेवा करेंगे, और बलिदान देना पड़े तो सबसे पहले बलिदान भी हम देंगे। वहीं उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में नवरात्रों के दौरान रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज अंतिम नवरात्र के दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ शक्तिपीठ में देखने को मिली। आयुक्त मंदिर न्यास और डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि अभी तक त्रिलोकपुर में करीब 30,000 श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, जिनकी तरफ से करीबन 60 लाख रुपए का चढ़ावा माता के दर पर चढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि शक्तिपीठ त्रिलोकपुर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। इस वर्ष जो हमारा आश्विन मास के जो नवरात्रे चले हैं उसमें हमारे त्रिलोकपुर मंदिर में जो है वो कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो है सारे श्रद्धालु जो हैं वो मत्था टेक रहे हैं, और उसमें हमने लंगर की व्यवस्था भी की है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारी व्यवस्था की गई है। और अभी तक जो है आज तक हमारे जो है वो 60 लाख के आसपास जो चढ़ावा श्रद्धालुओं ने चढ़ाया है, और लगभग जो है वो 30,000 के आसपास हमारे जो है वो श्रद्धालुओं ने मत्था टेक लिया है उसमें। और उनको आने जाने में कोई मत्था टेकने में या दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी उसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ सारे जो हमारे व्हीकल हैं वो खड़े हो रहे हैं। वहाँ से जो है वो जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, बच्चे हैं, उनको मंदिर तक जाने के लिए जो है वो ट्रस्ट के माध्यम से जो है हमने गाड़ियों का प्रबंध किया है, जो वहाँ से पार्किंग से लेकर उनको मंदिर तक चले जाते हैं। आपको बता दें आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और आज माता के भक्तों ने सिद्धिदात्री रूप का पूजन किया। अंतिम नवरात्र के बाद कल यानी 15 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की दशमनी को दशहरे का त्योहार मनाया जाता है और दशहरे को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।